अच्छा जी, आज के टॉपिक की तरफ, आज की प्रोसीडिंग की तरफ चलते हैं कि आज हमने क्या करना है। बेसिकली आप सबको पता होगा कि आज हमने क्या करना है। हमने कल जो सर्वर जिक्र किया था, जिस सर्वर पर हम काम कर रहे थे, एफटीपी सर्वर बनाने की बात कर रहे थे, कल हमने उसकी इनिशियल सेटिंग्स देखी थी। आज इंशाल्लाह हम उसकी मज़ीद डिटेल्ड सेटिंग्स देखेंगे और क्विकली मैं रिव्यू करता जाऊं। मैंने सर्वर कॉन्फ़िगर करने के कुछ स्टेप्स बताए थे। सबसे पहला काम, इफ़ कॉन्फ़िग से आप देखें कि आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। जी बिल्कुल है, 192.168.76.11। अब इसको मैं अपने फिजिकल मशीन या किसी दूसरे वीएम से पिंग करके देख लेता हूँ, पिंग भी हो रहा है। नेक्स्ट चीज़, एफटीपी सर्वर बनाने के लिए मेरे पास VSFTPD का सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल इंस्टॉल्ड है। और उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, मतलब ये वो फाइल थी जिसके अंदर एफटीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस हम स्टोर करते हैं। यहाँ से आपकी मर्जी है, अनोनिमस को इनेबल करना चाहें, डिसेबल करना चाहें, लोकल को इनेबल करना चाहें, डिसेबल करना चाहें, या दोनों यूजर्स को आप इनेबल करना चाहें, आपकी मर्जी है। यहाँ से हम सेटिंग चेंज कर लेते हैं। लें जी, फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर अनोनिमस को डिसेबल किया हुआ है, सिर्फ लोकल यूजर्स की फैसिलिटी मेरे पास है यहाँ पर। और उसके बाद systemctl रीस्टार्ट VSFTPD, और उसके बाद क्या किया था, मैंने इनेबल किया था, और उसके बाद फायरवॉल से परमिट किया था परमानेंट बेसिस पर। जी, वो कह रहा है कि ऑलरेडी इनेबल्ड है ये सर्विस। ठीक हो गया जी, क्योंकि कल ही हमने किया था। मैं जस्ट क्विक ओवरव्यू जिसको कहते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने अपने कंप्यूटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। बेहतर ये है किसी दूसरे सर आपका इंटरनेट बहुत खराब है। चलें, आज मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, उम्मीद है रिकॉर्डिंग में शायद मसला हल हो जाए। चल ठीक होगी बात सर। अच्छा जी, यहाँ तक हमने कल किया था। तो इसके बाद आपने क्या करना है, क्लाइंट वाली मशीन पर ब्राउज़र फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लें, ब्राउज़र ओपन कर लें या वेब ब्राउज़र ओपन कर लें, और उसमें URL लिखें ftp:/192.168.76.11, यानी कि इस सर्वर का आईपी एड्रेस लिखें। चूंकि मैंने अनोनिमस यूजर्स को मैंने डिसेबल किया हुआ है, इसलिए जब भी मैं लॉगिन करूंगा मुझसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा ये यहाँ पर। अब आपको मैं दिखा नहीं पा रहा, मैं स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल करके दोबारा करने लगा हूँ। ये लें जी, अब आपको मेरे पूरे फिजिकल कंप्यूटर की स्क्रीन नजर आ रही होगी। आ रही है जी? जी सर आ रही है। ये देखें जी, CMD, यहाँ से मैं वर्चुअल मशीन को जिस पर मैं काम कर रहा था उसको पिंग करके देखा, यस बोथ ऑफ दीज मशीन्स आर कनेक्टेड। और अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिएगा, फाइल ब्राउजर ओपन किया, ftp:/192.168.76.11 एंटर। और अभी मुझसे पूछेगा, ये देखें, यूजर नेम टेस्ट, पासवर्ड उसका जो भी रखा था मैंने 123 रखा था, एंटर। और ये देखिएगा, ये सारे का सारा डेटा मुझे यहाँ पर नजर आ गया। अच्छा, कल डेटा नजर नहीं आ रहा था, आज डेटा नजर आ रहा है। कल हमने यहाँ पर बात खत्म की थी। कल डेटा इसलिए नजर नहीं आ रहा था कि मैंने टेस्ट नाम का यूजर तो बना लिया था, लेकिन टेस्ट नाम का यूजर अभी तक लॉगिन नहीं हुआ था। तो यूजर जब लॉगिन होता है पहली दफा, तो उसके पास डेटा, उसका प्रोफाइल में बहुत से फाइल्स एंड फोल्डर्स बन जाते हैं। इसलिए मैंने लॉगिन किया और अब इस यूजर को एफटीपी से एक्सेस किया। तो देखिएगा,
यहाँ पर क्या हुआ, अब इसके पास डेटा नजर आ रहा है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि लोकल यूजर्स के केस में वो फाइल अपलोड भी कर सकते हैं, वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी, यहाँ पर पड़ा हुआ है बेसिकली ये सारे का सारा डेटा, ये टेस्ट यूजर के अकाउंट में सर्वर पे पड़ा हुआ है। मैं किसी चीज को डाउनलोड करना चाहूँ, सिंपल मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, डाउनलोड हो जाएगी। अपलोड करना चाहूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये देखिए मेरे ये पर्सनल फिजिकल कंप्यूटर पे एक फाइल पड़ी है, ये कुरान पाक पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ। सब वापस आ गए? जी, आज वाकई बीच में आवाज और जूम डिस्कनेक्ट हो गया था सर। आज वाकई इंटरनेट बहुत मसला करता है, तो चलें देखते हैं, प्रोसीडिंग को फॉलो करते हैं। बाकी कोई मसला मसाइल हुआ इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और साथ साथ मैंने वीडियो इसकी लगाई हुई तो है, तो अगर वो भी कामयाबी से बन गई तो इंशाल्लाह वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो मैं बता रहा था कि ये देखें, यहाँ से मैंने इसको ओपन किया क्लाइंट मशीन से, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें, अपलोड हो जाएगा डेटा, और कॉपी पेस्ट करेंगे तो डाउनलोड भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये बेसिकली डेटा पड़ा कहाँ है, सर्वर पर। ये देखें सर्वर पे होम के अंदर टेस्ट नाम का यूजर का प्रोफाइल है। ये देखें ये वाला फोल्डर शेयर हुआ था जिसका डेटा हमें नजर आ रहा था सारा। यहां तक तो हमने कल किया था, ये कल जो मैंने चीजें पढ़ाई थी बताई थी, ये सारी अभी तक वही हमने रिवाइज की है, नई चीज अभी मैंने कोई नहीं बताई। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे क्या, इसकी थोड़ी सी सिक्योरिटी, थोड़े से इसके एडवांस ऑप्शंस को जिक्र करते हैं। जी, पहली बात मैंने आपको बताया था SE लिनक्स के बारे में। SE लिनक्स सिक्योरिटी एनहांस लिनक्स प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, नेटवर्क प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। फिलहाल अभी तक हमने जितनी सेटिंग्स की हैं FTP सर्वर की, इसमें SE लिनक्स की सेटिंग करने की हमें ज़रूरत अभी तक पेश नहीं आ रही। जब SE लिनक्स की सेटिंग करने की ज़रूरत पेश आएगी, हर केस में पेश नहीं आती, किसी किसी सर्वर में और उसकी किसी किसी सेटिंग के केस में पेश आती है। तो जब इसकी जरूरत पेश आएगी फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इसकी क्या सेटिंग करनी है। अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने कहा आपको बताता चलूं। आप ये ज़हन में सोच रहे होंगे कि सर वो SE लिनक्स अभी तक आपने नहीं बताई। जी, अब मैं आपको बताने लगा हूं यूजर लेवल सिक्योरिटी। कौन सी जी? यूजर लेवल सिक्योरिटी। क्या मतलब यूजर लेवल सिक्योरिटी? जी, यूजर लेवल सिक्योरिटी का मतलब आसान अल्फाज में ये कि लेट्स से फॉर एग्जांपल सर्वर पर हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सर्वर पे 2 यूजर हैं, एक माज के नाम से, एक टेस्ट के नाम से। जी, अब ये दोनों यूजर्स सर्वर FTP सर्वर पर बने हुए हैं, इसलिए ये दोनों यूजर्स अपना FTP का अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जैसे अभी मैंने क्लाइंट पे आपको टेस्ट यूजर से लॉगिन करके दिखाया, उसकी जगह पर आप यूजर माज और उसका पासवर्ड बताते हैं तो भी लॉगिन हो जाते हैं। मतलब सर्वर पर जितने यूजर्स बने हुए होंगे, ये इन सब के FTP अकाउंट बन गए, ये सब अपने अकाउंट से लॉगिन करके सर्वर पर डेटा अपलोड भी कर सकते हैं और वहां पर अपने अकाउंट में पड़ा हुआ डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने ये जा रहा हूं कि आपकी ख्वाहिश है या आप चाहते हैं कि आपके सर्वर पर जितने भी यूजर्स बने हुए हैं वो सब के सब FTP की सर्विस को यूज ना कर सकें, उनमें से कुछ यूजर्स यूज कर सकें, कुछ ना कर सकें। ठीक हो गया जी? तो ये काम कैसे करेंगे? इस काम की सेटिंग के लिए एक फाइल मुझे ओपन करनी पड़ेगी, VSF etc/etc का फोल्डर, उसके अंदर VSFTPD का फोल्डर, और उसके अंदर FTP यूजर्स नाम की फाइल।
आप इस फाइल को VI एडिटर में ओपन कर सकते हैं, विम एडिटर में कर सकते हैं, किसी का नैनो Emacs पे हाथ सेट हो उसमें ओपन कर ले, किसी का इन सब पर हाथ सेट ना हो तो फिर वो gedit के थ्रू इस फाइल को ओपन कर ले। जी फाइल ओपन करनी है, बहुत आसान काम है, इंतहाई आसान काम है। क्या करना है, जिस यूजर को आप परमिट नहीं करना चाह रहे, मतलब जिस यूजर को आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं, उसका नाम लिख दें। सिंपल, एक यूजर का नाम एक लाइन में लिखना है। मैंने टेस्ट लिख दिया। अब इस सेटिंग को मैं अगर सेव करता हूं, सेटिंग मैंने सेव कर दी और इसके बाद systemctl रीस्टार्ट vsftpd एफटीपी की सर्विस को मैंने रीस्टार्ट किया। अब टेस्ट नाम का यूजर सर्वर पर बना हुआ है, उसका प्रोफाइल भी है, जो पहले डेटा उसके अकाउंट में था वो डेटा भी है, लेकिन अब वो एफटीपी की सर्विस यूज नहीं कर सकता। ये देखें, मैं आपको अपने कंप्यूटर से, फिजिकल कंप्यूटर, आपको उम्मीद है स्क्रीन नजर आ रही होगी, मैं इसे एक्सेस करके दिखाता हूं। ये देखें जी, ftp:/192.168.76.11 एंटर। और ये देखें, कहता है यूजर नेम बताएं, मैं कहता हूं टेस्ट, पासवर्ड बताएं 1 2 3, ओके, नहीं हुआ लॉगिन, फिर यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है। ये देखें, पासवर्ड भी मेरा ठीक है जी। मैं कहता हूं जी डोंट सेव, नेवर सेव, कुछ भी ओपन नहीं हुआ। फिर उसने यूजर नेम पासवर्ड, अच्छा अब मैं यहां पर अगर दूसरे यूजर का यूजर नेम पासवर्ड बताऊं, ये देखें इसका डेटा आ गया। टेस्ट यूजर को, किसी भी यूजर को एफटीपी की एक्सेस से ब्लॉक करना हो कैसे करेंगे, दिस इज द वे जो मैंने आपको अभी बताया। चलें, ये तो होगी जी यूजर लेवल सिक्योरिटी। अब आगे चलते हैं होस्ट लेवल सिक्योरिटी। होस्ट लेवल सिक्योरिटी या होस्ट लेवल को हम एक और आसान नाम भी दे सकते हैं, आईपी लेवल या आईपी बेस्ड सिक्योरिटी। क्या मतलब, अभी थोड़ी देर पहले अभी अभी मैंने आपको बताया कि यूजर्स को कैसे ब्लॉक करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कंप्यूटर्स को, आईपीज को कैसे ब्लॉक करना है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने सर्वर बनाया, मेरे इस सर्वर का आईपी एड्रेस है जी 192.168.76.11, और जिस नेटवर्क से कनेक्ट है, इस नेटवर्क के तमाम तकरीबन 250 के करीब जो यूजर्स हैं, आईपीज हैं, उन सब से ये मेरा सर्वर एक्सेस हो सकता है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे इस सर्वर को, पहले मैंने यूजर्स ब्लॉक किए, अब मैं चाहता हूं आईपी ब्लॉक करूं कि इस आईपी वाली मशीन, फलां आईपी वाली मशीन मेरे सर्वर से सर्विस ना ले सके। जी उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने एक फाइल और ओपन करनी है। जी वो, हाँ सॉरी, etc host dot let me check rpm query tcp underscore wrappers। जी ये rpm इंस्टॉल नहीं है, ये rpm, ये पैकेज इंस्टॉल करूंगा, इस पैकेज की वजह से फिर मेरे सिस्टम में एक फाइल बनती है, उस फाइल से फिर हम होस्ट बेस सिक्योरिटी भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। मैं ये ISO फाइल इंसर्ट करता हूं, और जी इंसर्ट हो गई। rpm-ivhtcp डंप नहीं,
जी जनाब, ये सॉफ्टवेयर हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन में अवेलेबल नहीं है। यूजली पिछली पुरानी डिस्ट्रीब्यूशंस में तो हमारे पास अवेलेबल होता था। टीसीपी रैपर्स के नाम का सॉफ्टवेयर होता था और उसकी सेटिंग हम करते थे ईटीसी के अंदर। होस्ट्स डॉट अलाउ नाम की एक फाइल होती थी, उस फाइल में हम सेटिंग्स कर लेते थे। बहरहाल इसमें नहीं है, इसका ऑल्टरनेट इंशाल्लाह मैं फिर चेक करके बताता हूँ कि आपने ये होस्ट बेस्ड या आईपी बेस्ड आपने किसी को रिस्ट्रिक्ट करना हो, ब्लॉक करना हो तो वो कैसे करेंगे। यूजर्स बेस्ड कैसे ब्लॉक करना है वो मैंने आपको बता दिया। और अगेन एक छोटी सी चीज़ जैसे मैंने पहले बताई थी, इसको मैं जिसमें हमने कल भी कॉन्फ़िगरेशंस की थी, ये दिस इज़ द फाइल जिसके अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। और बहुत सारी डिटेल, बहुत सी कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं, जिसमें से हमने सिर्फ एक दो चीज़ें, ये अनोनिमस और लोकल वाली, इन चीज़ों को हमने एड्रेस किया जी। और सेव एंड क्विट, और ये था जी हमारा FTP सर्वर। इसकी सिक्योरिटी फायरवॉल से भी हमने देखी। ऐसे लिनक्स की इस केस में ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस केस में ज़रूरत पड़ेगी मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करूंगा। यूज़र बेस, यूज़र लेवल सिक्योरिटी जिक्र की। और आप में से किसी के जहन में इस सर्वर FTP सर्वर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई बात जहन में हो, पूछना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर पूछें। और ये था जी हमारा आज का टॉपिक। और अल्हम्दुलिल्लाह कल और आज मिला के हमने ये FTP सर्वर की सेटिंग्स कंप्लीट कर ली। रही बात IP बेस्ड सिक्योरिटी या ब्लॉकेज की, वो इंशाल्लाह मैं चेक करके आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में इंशाल्लाह बता दूंगा। ना बता सका तो फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास के शुरू में बता दूंगा जी। एनीवन, किसी के जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर बताएं जी। हादी साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हादी साहब एक बात बताएं, जी सर। आपने RHCS से पढ़ा हुआ है? सर मैंने तो थोड़ी थोड़ी मैंने लिनक्स के साथ काम किया, लेकिन एग्जैक्टली RSA नहीं पढ़ा है मैंने। अच्छा, क्योंकि ये जो कोर्स RSCE है, इसकी प्री रेक्विजिट है RHCSA कोर्स। अगर आपने RHCSA कोर्स नहीं पढ़ा तो आप इंटरनेट से या कॉर्बेट की वेबसाइट से या गूगल से या रेडिट की वेबसाइट से RHCSA की आउटलाइन देख लीजिएगा। सर्च करेंगे, आउटलाइन मिल जाएगी इजीली, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं भेज दूँ। उसमें आपने देखना ये है कि वो सारी चीज़ें जो RSCSA के कोर्स में आउटलाइन में लिखी हुई हैं, उनमें से आपको कितनी चीज़ें आती हैं और कितनी नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, अगर 50% चीज़ें भी आपको आती हैं ना, तो फिर ये कोर्स तो आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर लेस ठीक है देन सर। 50% आती होंगी और मतलब कम आती होंगी, ज़्यादा नहीं आती होंगी, फिर थोड़ा सा इशू हो सकता है। ठीक है सर, मैं चेक कर लूँगा। सर ये कोर्स कितना टाइम लगती है? 2 महीने का ज़्यादा ही है? तकरीबन 2 महीने का ये कोर्स होगा और इसकी आज ही हमारी दूसरी क्लास थी। अच्छा, सही है, ठीक है सर। हाँ जी। सर और दूसरा, इसका कोर्स के बाद फिर हम एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं? नहीं, RHCSA का एग्जाम पहले देना पड़ेगा, पहले वो पास होगा फिर RHCE का होगा। बेसिकली फर्स्ट लेवल इज RHCSA, देन RHCE कम्स। सर ये हम डायरेक्टली RSCE का नहीं कर सकते? नहीं दे सकते। सर इसका फिर RSCSA का टर्म्स वगैरह फिर मिल जाएगा ना? इनके डम्प्स नहीं होते, इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं जी। प्रैक्टिकल में तो फिर भी उसका सैंपल वगैरह तो मिल जाएगा। जी अगर आपको मिले तो हमें भी दीजिएगा, हम सबका फायदा हो जाएगा। किसी नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं मिलती है होती कि नहीं मिलती है? ऐसी कोई अच्छा, चीज नहीं होती जी। ठीक है हाँ सर। ये है, मैं पेपर के हवाले से गाइड जरूर करता हूँ, आप परेशान ना हो।
पेपर के हवाले से ठीक है। गाइड जरूर करता हूँ, तैयारी मैं जरूर करवाता हूँ, उस तैयारी उस गाइडेंस के बिहाफ पर इंशाल्लाह पेपर पास हो जाता है। और माशाल्लाह मैं आपको बताऊं इस वक्त हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह क्लास, इसमें तकरीबन तमाम हजरात ने, एक दो के अलावा, एक आप हैं, एक दो शायद और हजरात हैं जिन्होंने मुझसे RSCSA नहीं पढ़ा हुआ, बाकी सब ने मुझसे RSCSA भी पढ़ा हुआ है। और माशाल्लाह एक हमारी क्लास में फैसल साहब हैं जिन्होंने RSCSA का पेपर पास भी किया हुआ है, मुझसे पढ़ा हुआ भी है और RSCSA का पेपर पास भी किया हुआ है। तो सही। तैयारी मैं करवाता हूँ, तैयारी इज नॉट अ इशू। लेकिन वो डंप्स की, अगर कोई शॉर्टकट की, कोई ब्रेन डंप्स, कोई इस तरह की, कोई बूटी की, कोई इस तरह की कोई है, तो वो नहीं, ऐसी कोई चीज इनकी रेड हैट की नहीं होती। सर ठीक वो है। CCNA में चलता था ना, तो सबके ज़हन में यही होता है कि हर जगह से डंप्स वगैरह मिल जाएंगे, वो CCNA में ये बहुत चलता था। जी, जी जी सिस्को जी माइक्रोसॉफ्ट जी की वजह से ये चीज दुनिया में बहुत कॉमन हो गई है। सर, ये RSCSA का कोई नया क्लास है? RSCSA की अभी तो क्यू में नई क्लास नहीं है, अभी जस्ट रिसेंटली पिछले हफ्ते खत्म हुई थी, तो हुई तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा उसके हवाले से भी। ठीक है सर, सही है। इमरान शफीक साहब, सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? इमरान शफीक साहब।